एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट किया था। मिक्सचर का पार्ट 1 हमने कर लिया था। कल की क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर का पार्ट 2। आज एक नया कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। तो फिर बिना किसी टाइम वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बहुत खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। 3 बर्तनों में दूध और पानी का मिक्सचर है और इन तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है वो कितना है। पहले बर्तन में 1:3, दूसरे में 7:5 और तीसरे में 1:2 है। अब क्वेश्चन में दिया है अगर पहले बर्तन का 12 लीटर, दूसरे बर्तन का 36 लीटर और इसको तीसरे बर्तन के मिक्सचर के x लीटर के साथ मिक्स किया जाता है, तो फाइनल मिक्सचर जो बनता है ऐसा करने से उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाता है। 9:10। तो आपको बताना है x क्या है, मतलब तीसरे बर्तन में से कितना मिक्सचर हमने मिक्स किया था पहले 2 बर्तनों के साथ। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा एक जनरल और डिटेल मेथड से, फिर बताऊंगा इसको करने की शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए पहले बर्तन में क्या दिया है 1:3, दूसरे बर्तन में 7:5 और तीसरे बर्तन में दिया है 1:2। अब देखिए अगर इसको हम टोटल करें 3 और 1 4, मतलब टोटल मिक्सचर कितना है 4 यूनिट। ये कितना है 7 और 5 12 यूनिट और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3 यूनिट। अब देखिए ये टोटल रेशो अगर मैं जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8 और 1 9, 5 3 8 और 2 10, मतलब जो रेशो फाइनल का बन रहा वही रेशो इन तीनों रेशो को जोड़ने पर आ गया। इसका एक सेंस है, मैं बाद में बताऊंगा इसका कहाँ यूज होगा। अभी के पहले बर्तन का 12 लीटर लिया है यानी इसको 3 से गुणा किया है। दूसरे बर्तन का 36 लीटर लिया है, इसका मतलब इसको भी 3 से गुणा किया है। और इसका x लीटर लिया है, मैं मान लेता हूँ 3 को y से गुणा किया है। तो अब देखिए हम फाइनल रेशो निकालें तो कितना हो जाएगा। देखिए दूध कितना हो जाएगा 3 यूनिट, यहाँ से आ जाएगा 3 गुणा 7 21 यूनिट इस बर्तन से आ गया और y ये आ गया, तो कितना हो गया 24 प्लस y। और देखिए पानी कितना हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करें 9, 3 गुणा 5 15, 15 9 24 प्लस 2y, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 2y। ये हो गया दूध और पानी का रेशियो फाइनल मिक्सचर में। ये किसके बराबर दिया है 9/10 के। अब देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा 240 प्लस 10y किसके बराबर हो जाएगा 24 गुणा 9 प्लस 18y। तो देखिए ये कितना निकल के आ जाएगा, इसको y वाली टर्म्स को इधर ले जाते हैं। ये कितना था 24 गुणा 10 माइनस ये क्या है 24 गुणा 9 किसके बराबर हो जाएगा 8y के। देखिए 24 कॉमन निकालें तो कितना बच जाएगा 24 किसके बराबर है 8y के, यानी y की वैल्यू कितनी है 3। y की वैल्यू 3 है। तो देखिए तीसरे बर्तन का कितना मिक्सचर लिया था 3 मल्टीप्लाई y, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 3। तीसरे बर्तन में से हमने कितना मिक्सचर लिया है 9 लीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए ये एक डिटेल मेथड था। ये कब काम में आएगा, जब यहाँ पर इन तीनों रेशो का सम इस फाइनल रेशो के बराबर ना आए, तब भी आप इस मेथड को लगा सकते हो। मतलब ये एक यूनिवर्सल या जनरल मेथड है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन तीनों रेशो का सम फाइनल रेशो के बराबर आ गया है। तो देखिए इसको करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ये पहले को किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से, दूसरे को किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो तीसरे का जो y की वैल्यू है वो क्या निकल जाएगी, इन दोनों पहले वाले का एवरेज, यानी 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस ना करने के बजाय हम डायरेक्ट कह सकते थे कि इसको कितने से गुणा किया है 3 से, 3 गुणा 3 यानी तीसरे बर्तन का 9 लीटर मिक्सचर लिया है। ध्यान रखना ये केवल तभी एप्लीकेबल है जब इन तीनों रेशो का सम फाइनल रेशो के बराबर हो जाएगा। और ये मेथड आप जनरली किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो। तो अब आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर क्या है 3 पार्ट्स पानी है और 5 पार्ट सिरप है। मतलब पानी और सिरप का ये मिक्सचर है। ये वाटर और सिरप का मिक्सचर है, मतलब पानी और सिरप का अनुपात कितना है 3:5।
अब देखिए क्या दे रखा है, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। अब आपको बताना है इसमें से कितना मिक्सचर निकाल लिया जाए और उसको पानी के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, जिससे क्या हो जाए, नया मिक्सचर जो बने उसमें पानी और सिरप का अनुपात कितना हो जाए, 1:1। इसमें दिया है हाफ वाटर हाफ सिरप, मतलब बराबर बराबर हो जाए पानी और सिरप। कहने का मतलब ये अनुपात क्या हो जाए, 1:1। और देखिए पहले कितना सिरप, टोटल मिक्सचर कितना था, 8 यूनिट। अब देखिए कितना हो गया, 2 यूनिट। अब क्योंकि मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस कर दिया है, इसका मतलब मिक्सचर की क्वांटिटी क्या रही है, समान, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 यानी 4 यूनिट पानी हो गया और 4 यूनिट सिरप। अब देखिए आपको बताना है कितने भाग को पानी से रिप्लेस करना है। अब यहाँ देखिए पानी की मात्रा क्या हुई है, एक बार निकाल ली गई है और फिर उसमें बढ़ा दी गई है, मतलब पानी डिस्टर्ब हुआ है। हम क्या मान लेंगे, सिरप जो था वही क्या था, टोटल मिक्सचर था, ऐसे हमने पहले भी अज्यूम किया था। तो मान लेते हैं जो टोटल मिक्सचर था वो क्या था, सिरप। तो देखिए अब पहले कितना था सॉल्यूशन, 5, अब कितना रह गया, 4। इसका मतलब कितना कम हो गया, 1 भाग कम हो गया 5 पर। इसका मतलब 1/5 मिक्सचर को मैं रिप्लेस करना है पानी से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान सा तरीका है और सही तरीका भी है। इससे आप आगे बढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाओगे, जो कि मैं नहीं जाना है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक कैन के अंदर 2 लिक्विड ए और बी भरे हुए हैं। ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है, 7:5। अब क्या हुआ है, इस कैन में से 9 लीटर मिक्सचर निकाल के और लिक्विड बी को इस कैन के अंदर भर दिया गया है। अब ए और बी का नया रेशो क्या बन जाता है, 7:9। तो आपको बताना है इस कैन के अंदर पहले कितना लिक्विड ए था। तो देखिए ये मैंने ए लिख लिया, इधर बी। देखिए पहला रेशो क्या था, 7:5, यानी इस कैन के अंदर टोटल लिक्विड कितना था, 7 + 5 12 यूनिट। अब देखिए कितना हो गया, 7:9। तो टोटल लिक्विड अब कितना हो गया, 16 यूनिट। देखिए लिक्विड क्यों कि बराबर रहा है, मिक्सचर को निकाल के 9 लीटर बी भर दिया गया, मतलब कैन के अंदर जो मात्रा थी लिक्विड की या मैं कहूँ मिक्सचर की वो क्या थी, समान रही है। इसका मतलब ये 12 और 16 का हम एलसीएम निकाल लें तो कितना होता है, 48। यानी इसको मैं 4 से गुणा कर दूं और इसको 3 से गुणा कर दूं तो दोनों में क्या हो जाएगा, मिक्सचर 48 यूनिट। और देखिए इधर भी ये 4 से गुणा हो जाएगा, ये 4 से, ये 3 से और ये 3। देखिए हम ये मान के चलते हैं कि ये जो टोटल मिक्सचर था कैन के अंदर वो क्या था, लिक्विड ए था। तो देखिए लिक्विड ए था तो पहले लिक्विड ए कितना था, 7 × 4 28 यूनिट। अब कितना रह गया, 7 × 3 21 यूनिट, यानी 7 यूनिट क्या हो गया, कम। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 9, क्योंकि 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया था। अब देखिए मैं कितने की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 28 की। टोटल मिक्सचर मैंने कितना माना, 28 यूनिट, तो इनको दोनों तरफ 4 से गुणा कर देते हैं तो 28 की वैल्यू कितनी हो गई, 36 लीटर। यानी उस कैन के अंदर पहले कितना था, टोटल मिक्सचर 36 लीटर। अब देखिए मेरे को बताना है ए कितना था, तो किस रेशो में थे, 7:5 में, यानी 12 की वैल्यू कितनी थी, 36 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लीटर। मेरे को बताना है लिक्विड ए कितना था, 7 यूनिट, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 3, जो कि निकल के आएगा 21 लीटर। इसका मतलब उस कैन के अंदर पहले जो लिक्विड ए था वो कितना था, 21 लीटर। इस तरह से बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं मिक्सचर का कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, ये सपोज कीजिए एक बर्तन है, इसके अंदर x लीटर मिल्क है जिसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, मतलब कि दूध क्या है, प्योर है। अब हमने क्या किया, इसमें से y लीटर दूध निकाल के इसमें क्या कर दिया, y लीटर पानी ऐड कर दिया। तो अब देखिए मिक्सचर के अंदर क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी अभी भी x रहेगी क्योंकि हमने माइनस किया है y और y ऐड कर दिया, लेकिन अब क्या बन गया, प्योर दूध ना रह के मिक्सचर बन गया। तो देखिए यहाँ एक मिक्सचर आ गया। अब देखिए फिर से क्या किया, इस मिक्सचर में से हमने y लीटर मिक्सचर निकाल के फिर से y लीटर पानी ऐड कर दिया और इस तरह से ये प्रोसेस n टाइम्स चलता है, n बारी हमने प्रोसेस किया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि n टाइम ये प्रोसेस करने के बाद इस मिक्सचर के अंदर दूध की क्वांटिटी कितनी रह गई, तो हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो देखिए ये किसके बराबर होती है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क
गुणा 1 माइनस क्वांटिटी ड्रॉन ईच टाइम अपॉन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और इसकी पावर क्या हो जाएगी एन। एन क्या है, कितनी बार हमने ये प्रोसेस रिपीट किया है, तो इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में लिखूं तो देखिए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमने क्या मानी थी, x लीटर मिल्क था उस कैन के अंदर। और देखिए 1 माइनस हर बार कितनी क्वांटिटी निकाले थे हम y, और इनिशियल कितना था x, और इसकी पावर हो जाएगी n। तो इससे बता सकते हो आप रिमेनिंग क्वांटिटी। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम करेंगे कुछ अच्छे अच्छे 2-4 क्वेश्चंस। तो चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराने के लिए चाहिए होगा थोड़ा सा स्पेस। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पे बेस्ड ही एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया है, एक बर्तन है जिसके अंदर के 60 लीटर दूध है। अब देखिए इसमें से क्या किया गया, 12 लीटर दूध को निकालकर उस कैन के अंदर 12 लीटर पानी भर दिया गया। फिर दोबारा से क्या किया गया, दूध और पानी के मिक्सचर में से फिर से 12 लीटर निकालकर उसके अंदर 12 लीटर पानी भर दिया गया। अब आपको बताना है ऐसा करने से जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है, 2 बार, यानी एन यहाँ पर कितना है 2। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मिल्क, उस कैन के अंदर कितना बचेगा, उस बर्तन के अंदर कितना दूध बचेगा। तो ये देखिए किसके बराबर था 60। इनिशियल पहली क्वांटिटी कितनी थी 1 माइनस हर बार कितना निकाला है हमने 12 लीटर बटे शुरुआत में कितना था 60 लीटर, और इसकी पावर एन। एन कितना है 2, क्योंकि ये प्रोसेस 2 बार रिपीट किया गया है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 60, इसको सॉल्व करें तो 12 पंजे 60, तो ये कितना आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 60 गुणा 16/25। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 5 पर और 5 से ये 12 पर, 5 से डिवाइड करें तो इसको 3.2। तो देखिए कितना हो जाएगा 12 गुणा 3 36 और 12 दूनी 24, 2.4, यानी कितना हो जाएगा 38.4 लीटर क्या बच गया दूध। तो 38.4 लीटर दूध बचा, तो बाकी क्या रहा होगा पानी। तो देखिए वाटर कितना रह जाएगा 60 में से इसको माइनस कर देते हैं 38.4 को, तो देखिए कितना हो जाएगा 60 में से अगर 38 माइनस करते तो 22। अब 22 में से 0.4 और माइनस करना है यानी 21.6, ये क्या बच जाएगा पानी। अब देखिए दूध और पानी का अनुपात बताना था, ये कितना 38.4 और ये कितना है 21.6, इससे डेसिमल हट जाएगा। अब देखिए ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं 4 से, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, इधर डिवाइड करें तो ये 4 से 9 पे 36 और 4 गुणा 6 24, तो देखिए 96/54। अब ये किससे डिवाइड हो रहे हैं 6 से, 6 से डिवाइड करें तो 9 पर और ये हो जाएगा 16 पर, यानी दूध और पानी का जो नया रेशियो निकल के आया फाइनल मिक्सचर में वो क्या है 16:9। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस टाइप्स के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मैं समझ के चल रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अगर सच में ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके इस चैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक बर्तन के अंदर कुछ प्योर दूध भरा हुआ था। अब देखिए क्या किया गया, 5 लीटर दूध को निकालकर उस बर्तन में 5 लीटर पानी भर दिया गया। अगली बार फिर से क्या किया गया, मिक्सचर में से 5 लीटर निकाल के फिर से उस बर्तन के अंदर 5 लीटर पानी भर दिया गया और यही प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। तो जो अब दूध और पानी का जो नया रेशो बन जाता है इस बर्तन के अंदर वो क्या बन जाता है 8:19। तो आपको बताना है उस बर्तन के अंदर शुरुआत में कितना दूध था। तो देखिए अगर मैं बात करूं टोटल मिक्सचर की और मिल्क की, अभी देखिए क्या हुआ है टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 8 + 19 27 और इसमें देखिए दूध कितना बचा है 8 यूनिट। और देखिए क्योंकि ये प्रोसेस 3 बार रिपीट किया गया है तो पहले रिप्लेसमेंट के बाद क्या रहा होगा दूध और मिक्सचर का रेशो, तो इसको मैं क्या कर दूंगा क्यूब रूट निकाल लूंगा क्योंकि ये प्रोसेस 3 बार रिपीट किया गया है। तो कितना हो जाएगा 3:2, यानी पहले रिप्लेसमेंट के बाद क्या हुआ है, अगर पहले 3 यूनिट टोटल दूध था तो अब कितना बच गया 2 यूनिट, यानी पहले रिप्लेसमेंट के बाद कितनी यूनिट चली गई 1 यूनिट। तो 1 की वैल्यू देखिए कितनी दी है क्वेश्चन में
5 लीटर, क्योंकि पहली बार जो दूध निकाला था वो कितना था 5 लीटर, एक की वैल्यू 5। तो हमें बताना है उस कैन में, उस बर्तन में कितना दूध था। तो 3 की वैल्यू निकाल देंगे हम सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना 5, 15 लीटर। यानी उस बर्तन के अंदर स्टार्टिंग में कितना दूध था 15 लीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। ये सही अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। और देखिए आप ये समझ रहे होगे ये क्यूब रूट हमने क्यों लिया। तो इसको ऐसे समझिए, सपोज कीजिए एक कैन के अंदर 400 लीटर दूध था। पहले रिप्लेसमेंट के बाद 20 लीटर निकाल लिया गया। तो कितना निकाल लिया गया 1/20 भाग, यानी बच कितना गया 19/20 भाग, ये बच गया। अगली बार क्या किया गया, फिर से 20 लीटर मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस कर दिया, यानी फिर से 20/400। तो फिर से कितना बचेगा 1/20 भाग निकाल लिया, तो कितना बचा 19/20 भाग। अब देखिए फिर तीसरी बार ये प्रोसेस होगा तो ये कितना बचेगा 19/20 भाग। अभी देखिए ये प्रोसेस क्या हुआ है 3 बार। अब अगर मैं इसका क्यूब रूट निकाल लूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 19/20, यानी पहली रिप्लेसमेंट के बाद क्या रहा होगा रेशियो 19/20, 19 बचा होगा, अगर टोटल पहले 20 था। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है क्यूब रूट। अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 4 कंटेनर हैं जिसके अंदर के मिक्सचर भरे हुए हैं। चारों कंटेनर में जो दूध और पानी का अनुपात है वो ये दिया है क्रमशः। तो आपको बताना है इन चारों में से किस कंटेनर में पानी की तुलना में दूध की मात्रा सबसे कम है। तो ये हम निकाल लेते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो, जैसे जैसे दिया हम वैसे इसको लिख लेते हैं। तो पहले में क्या दिया है 5/3, दूसरे में देखिए क्या दिया है 2/1, तीसरे में दिया है 3/2 और चौथे में दिया है 7/4। अब देखिए इसको करने का बहुत आसान सा तरीका क्या है। देखिए पहले अगर कंटेनर की बात करें, इसमें 5 यूनिट दूध है, 3 यूनिट पानी है। तो पानी के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, इसको आप भाग करोगे तो ये आएगा 1.67, यानी पानी का 1.67 गुना क्या है दूध। दूसरे में क्या हो जाएगा 2/1, यानी पानी से डबल इसमें क्या है दूध। तीसरे की बात करें तो 3/2, ये कितना हो जाएगा 1.5, यानी पानी का 1.5 गुना इसके अंदर क्या है दूध। चौथे की बात करें तो 7/4, ये कितना आएगा 1.75, यानी पानी का इतने गुना क्या है दूध। अब देखिए हम ध्यान से देखें तो थर्ड कैन ऐसी है जिसके अंदर पानी की तुलना में दूध की मात्रा सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थी, थर्ड कंटेनर, मतलब तीसरे कंटेनर के अंदर पानी की तुलना में दूध सबसे कम है। यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था। दोस्तों ये क्वेश्चन है अनइक्वल रिप्लेसमेंट का, यानी अभी जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या था रिप्लेसमेंट हर बार बराबर था, यानी एक समान मात्रा को मिक्सचर को निकालकर उसमें उसी मात्रा का पानी मिला दिया जाता था। यहाँ क्या है हर बार अलग मात्रा निकाली गई है और देखिए उसमें उसी हिसाब से पानी मिलाया गया है। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक बर्तन है जिसके अंदर के 500 लीटर प्योर दूध भरा हुआ है। अब क्या हुआ 25 लीटर दूध निकालकर उसमें 25 लीटर पानी भर दिया गया। दूसरी बार क्या हुआ 50 लीटर मिक्सचर निकाल के उसमें फिर से 50 लीटर पानी भर दिया गया। तीसरी बार क्या किया गया 100 लीटर मिक्सचर निकाल के उसमें 100 लीटर पानी भर दिया गया। तो आपको बताना है ये प्रक्रिया 3 बार करने के बाद उस बर्तन के अंदर कितना दूध बचेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ है 25 लीटर दूध निकाला गया था, कितने में से 500 में से, यानी 1/20 भाग निकाल लिया गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ बच कितना गया 19/20 भाग। दूसरी बार क्या हुआ था देखिए 50 लीटर मिक्सचर निकाला गया था, कितने में से 500 लीटर मिक्सचर में से, जो कि कितना था 1/10, यानी 1/10 भाग निकाल लिया गया। तो बच कितना गया 9/10 भाग। तीसरी बार क्या हुआ 100 लीटर मिक्सचर निकाला गया 500 लीटर में से, जो कि कितना हो जाएगा 1/5 भाग निकाल लिया गया। तो बच कितना गया 4/5 भाग। अब देखिए हमें बताना है कितना दूध बचा उस मिक्सचर के अंदर। तो ये हम कैसे बता सकते हैं 500 लीटर टोटल था, पहले रिप्लेसमेंट के बाद कितना बचा 19/20 भाग, फिर इसका कितना बचा 9/10 भाग और एंड में कितना बचा इसका भी 4/5 भाग। ये आ जाएगा बचा हुआ दूध। अब देखिए कितना बचेगा 1 2, ये 00 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 पे, तो ये कितना हो जाएगा 19 गुणा 18। अब देखिए इसको करने का बहुत आसान सा तरीका क्या है, एक तो आप यूनिट डिजिट मेथड देख लीजिए।
8 गुणा 9 करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, यानी यूनिट डिजिट पर 2 आएगा। तो ऑप्शन बी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसके एंड में 2 आ रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 342 लीटर। अब देखिए सपोज कीजिए एक से और ज़्यादा ऑप्शन होते जिसके एंड में के यूनिट डिजिट 2 होता, तो आप क्या करते? 19 को देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 प्लस 1, 18 का स्क्वायर 324 प्लस 18 और ऐड कर देना तो भी क्या हो जाता है ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता था। जरा ध्यान से समझिए, तो ये क्या हो जाएगा? 18 का स्क्वायर 324 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा? 342 लीटर। इस तरह से भी आप कर सकते थे। तो ये अनइक्वल रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन था। मुझे लगा इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों को जरूर कराना चाहिए। तो इस तरह से आप अनइक्वल रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो चलिए अब आज की क्लास का करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज की क्लास का ही लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी दो अलॉय हैं गोल्ड और कॉपर की, जिसमें कि गोल्ड और कॉपर की जो मात्रा है उनका अनुपात क्या है, ए के अंदर 5:3 और बी के अंदर ये 5:11 है। अब देखिए क्या हुआ, ए और बी की समान मात्रा को पिघलाकर एक नई अलॉय बनाई गई है सी। तो आपको बताना है इस नई अलॉय सी में गोल्ड और कॉपर का क्या अनुपात होगा, इनकी मात्रा का क्या अनुपात है। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं गोल्ड और इधर ये कॉपर। तो देखिए ये पहली जो अलॉय है इसमें रेशो कितना है, 5:3। तो टोटल इसमें क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट। अब देखिए सेकंड में क्या दिया है, 5:11। ये अलॉय बी की बात हो रही है, तो इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 16 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है दोनों की समान मात्रा, यानी इसको भी 16 बना लेते हैं। समान मात्रा को पिघलाकर एक नई अलॉय सी बनाई गई है। तो देखिए नई में हम लिख लेते हैं क्या रेशो हो जाएगा। अब देखिए इसमें गोल्ड कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 10 और 5 इधर से कितना हो गया, 15 यूनिट। कॉपर की बात करें तो 2 गुणा 3 6 प्लस 11 17 यूनिट। तो जो नई अलॉय बनेगी उसके अंदर गोल्ड और कॉपर का रेशो क्या हो जाएगा, 15:17। तो इस तरह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मिक्सचर वाला ये पोर्शन आज पूरी तरह से खत्म होता है। बहुत अच्छे अच्छे और मजेदार क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। तो कल की क्लास में हम जानेंगे एलिगेशंस का कैसे यूज करते हैं मिक्सचर्स के क्वेश्चंस में। तो मिक्सचर्स के क्वेश्चंस को हलवा बनाने के लिए एलिगेशन एक बहुत बड़ा टूल है। तो कल की क्लास बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त होने वाली है, तो आना बिल्कुल नहीं भूलिए। तब तक के लिए आप पढ़ते पढ़ाते हंसते मुस्कुराते रहिए। इसी जोश उमंग और उत्साह के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।